हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता। आपको हम पूरे हफ्ते से एफआईआईज़ की ट्रेडिंग बता रहे थे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप एफआईआईज़ को नहीं पहचानोगे कि वो बाइंग में है कि सेलिंग में है, डीआईआईज़ बाइंग में है कि सेलिंग में है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, तब तक आप ये रणनीति नहीं बना सकते कि मुझे बाय करना है कि सेल करना है। अगर आपकी कंपनी बढ़िया काम कर रही है, आपको लगता है कंपनी के रिजल्ट डबल हो गए, लेकिन अगर एफआईआईज़ आ गए और 10,000 करोड़ का माल बेचने बैठ गए ना, तो कंपनी कितना भी बढ़िया कर रही हो, क्या आप 10,000 करोड़ का माल खरीद लोगे? तो कंपनी गिर ही जाएगी। तो ओवरऑल कंपनी के अच्छा करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि एफआईआईज़ और डीआईआईज़ कहीं उस कंपनी में से या मार्केट में से पैसा निकालना तो नहीं चाह रहे। इसीलिए हम आपको रोज़ का डेटा बताते हैं और रोज़ हमारा डेटा बिल्कुल सही काम कर रहा है। जो हम आपको सलाह देते हैं वही हो रहा है अगले हर रोज़। अब हम पूरे हफ्ते का आपको बताते हैं। फ्राइडे में हमने आपको बताया था कि एफआईआईज़ बेचकर चले हैं। एफआईआई फ्यूचर में बेचकर चले हैं 58,314 करोड़ का। कॉल खरीद कर चले थे सिर्फ 1,19,000 के, लेकिन उसके बदले में पुट बेचकर चले थे। पुट खरीद कर चले थे 2,62,000 की, यानी कि वो नेट में पुट में थे। उनके हिसाब से सेलिंग का ही व्यू था उनका। स्टॉक फ्यूचर भी बेचकर चले थे, उसकी कॉल बेचकर चले थे और पुट खरीद कर चले थे। हर तरीके से नेगेटिव थे। 16 सितंबर को 58,000 की इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली, कॉल में हल्का सा खरीदा लेकिन पुट ज़्यादा खरीद ली। फ्यूचर में बिकवाली स्टॉक में, स्टॉक की कॉल बेच दी, मतलब बेरिश व्यू, और पुट खरीद ली, हर तरीके से नेगेटिव। और 16 तारीख को मार्केट 150 पॉइंट गिरी थी। उसके बाद मंडे को 19 को उन्होंने क्या किया था, जो 58,000 के स्टॉक फ्यूचर माइनस करके गए थे उसमें से थोड़े से कवर कर लिए थे 45,000, क्योंकि मार्केट गिर गई थी। उन्होंने प्रॉफिट बुक किया थोड़ा सा। 1,19,000 की जो उन्होंने कॉल खरीदी थी वो बेच दी, 1,14,000 रह गई। तो कॉल में भी थोड़ा सा कम हो गया हिसाब, कॉल बेच दी और पुट भी थोड़ी सी कम कर ली थी। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बढ़ा दिए थे, बेच दिए थे। कॉल थोड़ी सी और कम कर ली थी, कॉल बेच दी थी, और पुट थोड़ी सी कम कर ली थी। पोजीशन थोड़ी सी कम की थी और नहीं सेल किया 19 में। उस दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होके और वापस अपनी जगह पर आ गई थी। उस दिन एफआईआईज़ ने कुछ नहीं किया। पॉजिटिव सेंटीमेंट होने की वजह से 100 पॉइंट मार्केट गैप अप खुली और वहीं बंद हो गई। 20th को क्या किया उन्होंने, 20th को भी एफआईआई ने अपनी पोजीशन थोड़ी और हल्की करी। जो वो बेच कर गए तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। कॉल जो अपनी वो खरीद कर गए तो उसमें थोड़ी सी और खरीद ली। पुट थोड़ी सी वहीं की वहीं रह गई। स्टॉक फ्यूचर थोड़े से अपने कम कर दिए, खरीद लिए वापस। और ऐसे ही कॉल और पुट में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। और उस दिन भी मार्केट गैप अप खुली और अपने लेवल पे ही बंद हो गई, वापस जीरो पे आ गई। 21 में क्या हुआ, 21 में भी उन्होंने क्या किया था, अपनी फ्यूचर में और बेच दिया था, नेगेटिव साइड चले गए। कॉल भी बेच कर गए, पहले 138 थी 115 रखी, कॉल भी बेच दी। पुट उल्टा खरीद ली और 50,000। फ्यूचर बेच दिए, कॉल और बेच दी और पुट खरीद ली, हर तरह से नेगेटिव। तो 21 तारीख को क्या हुआ आपको पता है। 21 तारीख में मार्केट गैप अप खुली लेकिन बंद नीचे हुई। उसके बाद 22 तारीख में हमने कल आपको बताया था पीसीआर भी 3.1 आ गया था। 2 होने पे ही सेल आ जाता है। अगर पीसीआर 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 हो जाए, तो सेलिंग पोजीशन बनानी होती है हमें। और देखिए 21 सितंबर को मार्केट गैप अप खुलने के बाद पहले पास में खुली, फिर ऊपर गई 100 पॉइंट और फिर 300 पॉइंट नीचे आ गई और 150-200 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई, क्योंकि पीसीआर 2 था। हमने सेल पोजीशन बताई थी आपको पीसीआर 2 होने पे और आप लोगों को प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद 22 सितंबर यानी कि आज, 22 सितंबर यानी कि कल, 22 सितंबर कल उसका पीसीआर 2 से की जगह 3 हो गया था। 3 पे तो स्ट्रॉन्ग सेल हो जाता है। तो अगर किसी का पीसीआर 2 से ज़्यादा हो जाए तो सेल, और 3 से ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली सेल। और आज देखिए मार्केट खुली और टूटती ही चली गई। स्ट्रॉन्ग सेल था, हम पहले ही 1 हफ्ता पहले से बता चुके थे आपको। 16 सितंबर को ही बता दिया था कि हमारा 7200 का टारगेट है मार्केट में, जो आज पूरा हुआ। 7200 मार्केट, 7250 मार्केट आज आई। तो 3.11 होने की वजह से मार्केट आज सेल हुई। अब ये पीसीआर आज घट के कम हो गया है 1.63, लेकिन ये 1 नहीं हुआ। 1 होने पे ये नॉर्मल हो जाता है। अभी 1.63 है, तो ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं गिरेगी मार्केट, लेकिन अभी भी पॉजिटिव नहीं है।
अभी भी पॉजिटिव नहीं है। 100 पॉइंट की गिरावट कल देखी जा सकती है या न्यूट्रल रहेगी मार्केट। बढ़ने के चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं। अगले जो 2-3 दिन बचे हैं, फ्राइडे आज हो गया हुआ है, एक्सपायरी का फर्स्ट डे है। अब ये 7 दिन की जो एक्सपायरी है ये वाली, इसमें हमें मार्केट बहुत तेज नहीं दिखाई दे रही है। इन्हीं लेवल्स के आसपास 7200 से 7300-7400 तक की हमें एक्सपायरी दिखाई दे रही है अगले 7 दिन तक। बाकी अगर डाटा में कोई चेंज हुआ तो हम आपको रोज बताएंगे ही। तो खैर आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पर शॉर्ट में बात की है कि FIIs ने बेच कर ही चले हैं आज भी। तो मार्केट अभी कोई तेज़ी तो दिख नहीं रही है, और क्योंकि PCR 1.63 पे है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट भी नज़र नहीं आ रही है। 100-150 पॉइंट गिर सकती है यहाँ से, मैक्सिमम 7000 तक आ सकती है। इससे ज़्यादा नीचे अभी मार्केट इस हफ्ते तो नहीं दिखाई दे रही, आज के डेटा से तो नहीं दिखाई दे रही है। अगर किसी को ये डेटा अपनी मेल पर चाहिए तो हम दे देंगे। किसी को अगर ये डेटा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा समझना है, तो आप हमसे व्हाट्सअप कॉल पे या सिंपल कॉल पे समझ सकते हैं। हमारा नंबर है 8881688811। ये हमारा नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।